Hello students, today we will study animal tissues. Plant tissues we have already covered. Now we will study animal tissue. सबसे पहले हम देख लेते हैं एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन. एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप. फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू. इन सभी टिश्यूज़ को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल टिश्यूज़. एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप. अब एक वन लाइन में हम इन सारे टिश्यूज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू का एक ओवरऑल क्या फंक्शन होता है. इट प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग. जैसे आपकी स्किन की सेल्स है, स्किन की सेल किसकी बनी होगी, क्योंकि स्किन आपकी पूरी बॉडी को कवर करती है, तो स्किन की सेल किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की. सेकंड क्या है, मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट का. जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं वो हम अपने मसल्स की वजह से मूव करते हैं. तो मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या हो जाएगा, हेल्प्स इन द मूवमेंट. थर्ड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू. इट सपोर्ट, लिंक एंड कोशन. जैसे कि हम कहीं से कहीं पे गिर जाते हैं, डायरेक्ट हमारी बोन्स को हार्म डायरेक्ट हमारी बोन्स को हार्म होने से कौन बचाते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू. बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सब किससे कवर्ड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज से. वो उसको सपोर्ट करता है. और कुशन का मतलब क्या है कि एकदम से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म ना पहुँचे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर प्रेजेंट होती है. उसको वो किसकी बनी होगी, वो लेयर कनेक्टिव टिश्यूज़ की. फोर्थ क्या है, नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, रिस्पोंड टू स्टिमुलाई. जैसे कि एकदम से स्ट्रॉन्ग लाइट आपकी आइज़ पे पड़ती है तो हमारी आइज़ एकदम से बंद हो जाती हैं. तो बाहर का लाइट क्या है, एक स्टिमुलाई, और उस स्टिमुलाई से आपकी बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, आइज़ को क्लोज करके, क्योंकि हमारी आइज़ में भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो हमें रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं. तो ये हैं हमारे 4 टाइप के टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. इन चारों का एक एक लाइन में ये ब्रॉडली फंक्शन, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हमें ये एक एक लाइन लिख देनी है. ठीक है, यहाँ पे देखो, कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज मस्कुलर टिश्यू एंड दिस इज नर्वस टिश्यू. अब हम इन चारों टिश्यू को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इन सब का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उन क्लासिफिकेशन को भी डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू. एपी का मतलब क्या होता है, अपर मोस्ट, थीलियल, एपिथेलियल टिश्यूज. सो the covering of protective tissue in the animal body are epithelial tissue. जो भी हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनकी कवरिंग किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की. ठीक है, स्किन विच कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी इज एपिथेलियम. आपकी जो स्किन है, जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखी हुई है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को. एंड स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. दूसरा क्या है, एपिथेलियम टिश्यू और ऑल्सो प्रेजेंट ऑन इनर लाइनिंग ऑफ माउथ. आपका जो माउथ है, माउथ की जो अंदर की लाइनिंग है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है. हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे जिसमें हम अपने चिक की सेल्स को रिमूव करके और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें वो एपिथेलियम की सेल्स क्लियरली दिखती हैं. ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. ये एक ब्लड वेसल्स है. ब्लड वेसल की ये जो अंदर की जो लेयर है जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम सेल, ये भी किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की. कवरिंग ऑफ अदर ऑर्गन्स, जैसे आपका लीवर हो गया, आपकी इंटेस्टाइन हो गई, इनकी कवरिंग किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू की. एंड कैविटीज़ इन द बॉडी. कैविटी का मतलब क्या होता है, जो भी होलो खाली जगह होती है, जैसे कि ये ब्लड वेसल है, ये भी यहाँ से ब्लड जाता है, तो ये क्या हो गया, कैविटी. एंड दिस कैविटी किसकी बनी होती है, कैविटी की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू की. ठीक है, नाउ सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड. अब आप इन सेल्स को देखिए,
कितना एक दूसरे के साथ ये सटके प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोजली प्रेजेंट होती हैं, एंड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, दो सेल के बीच की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो दो सेल के बीच में यहाँ कोई स्पेस दिख रहा है आपको? कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर टिश्यू बाय फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखो एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, ठीक है। नाउ फंक्शन। अब एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन क्या हो गया? पहला फंक्शन तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। दूसरा क्या है, इट कीप डिफरेंट ऑर्गन सेपरेट। आपकी बॉडी के अंदर हार्ट है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है, ये हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अगर एपिथेलियम की कवरिंग नहीं होगी इनमें तो ये तो सारे मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को सेपरेट करके रखने का काम करता है, ठीक है। थर्ड क्या है, एपिथेलियम फॉर्म ए सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर ओवर बॉडी एंड अदर ऑर्गन। सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो मेम्ब्रेन विच द मेम्ब्रेन विच अलाउ सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू एंड स्टॉप अदर। कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर से अलाउ करती है और कुछ को ब्लॉक कर देती है। ऐसे टिश्यूज़ को हम, ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियम कैसी मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन सर्टेन केसेस इट सिक्रीट एंड एक्ट एज ए ग्लैंड। यहाँ पे देखो ये ऊपर वाली तो एपिथेलियम है, अब कहीं कहीं जगह पे ये एपिथेलियम क्या बना लेती है, एक ग्लैंड। अब ग्लैंड है तो ये क्या करेगी, सिक्रेट करेगी हॉर्मोन्स को, ठीक है। तो इन सर्टेन केसेस इट सिक्रेट एंड एक्ट्स एज ए ग्लैंड। दीज आर द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। अब हम देखेंगे इसके टाइप कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो सबसे पहला टाइप क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड इज कॉलमनार एपिथेलियम एंड फोर्थ इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब हम इन चारों को डिटेल में देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दीज आर फ्लैट सेल्स, थिन फ्लैट डिस्क लाइक इरेगुलरली शेप्ड सेल। ये सेल्स कैसी हैं, थिन डिस्क की जैसी है, इनकी कोई शेप नहीं होती। और दूसरा, इनका जो न्यूक्लियस है वो फ्लैट होता है, चपटा सा न्यूक्लियस होता है इनका। लोकेशन क्या है, दे फॉर्म लाइनिंग ऑफ नोज, आपके नोज के अंदर। पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी क्या होती है, हार्ट के अंदर दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो एट्रियम और वेंट्रिकल की जो भी कैविटी होती है वो किसकी बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम। ब्लड वेसल्स, हमने अभी देखा था पीछे, ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम है वो कैसी है, स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है। फिर आता है फंक्शन। फंक्शन क्या है, दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर क्या है, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म। अब आपकी स्किन आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है तो इसके थ्रू कोई जर्म आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता, ये एक बैरियर का काम करता है, ठीक है। इट फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, हेल्प करती है गैसेस के डिफ्यूजन में। सेकेंड आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसे क्यूब आपने देखा है ना, जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेड्थ होती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब लाइक सेल ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल हाइट एंड विड्थ। तो हाइट जितनी होगी उतनी ही विड्थ होगी यहाँ पे, ओके। लोकेशन क्या क्या है, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड सेलेवरी ग्लैंड। ये देखिए किडनी के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। एंड सेलेवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, आपके माउथ में, जो कि सलाइवा सिक्रेट करती हैं। जो भी आपके माउथ में लिक्विड सिक्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। एंड दिस सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द सेलेवरी ग्लैंड्स। फिर आता है इसका फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या है कि ये ऑर्गन्स को एक
रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन जैसे आपकी किडनी के अंदर क्या होता है, ब्लड प्योरीफाई होगा, ब्लड के अंदर जितना भी फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। फिर आता है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलम अब कॉलमनार जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इनकी लंबाई ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी। इट कंसिस्ट ऑफ टॉल सिलिंड्रिकल सेल्स। यहाँ पे देखिए ये सेल्स थोड़ी टॉल हैं, सिलिंड्रिकल हैं। द फ्री एंड ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये जो सेल्स हैं इनका जो फ्री एंड है, फ्री एंड पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको हम विलाई कहते हैं। जैसे यहाँ पे सीलिया है। लोकेशन क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक हमारा और इंटेस्टाइन दोनों की इनर लाइनिंग पे क्या प्रेजेंट होगा, कॉलमनार एपिथेलियम। और यहाँ पे एक लाइन है कि दे कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इंटेस्टाइन मेरे स्टमक में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या यूज़ होगा, ये हमारी इंटेस्टाइन से फूड न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, कॉलमनार सेल हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन। गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या होता है, जो हमारे स्टमक में जूसेस सिक्रेट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। फोर्थ है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू आर टिश्यू दैट फॉर्म मल्टी सेलुलर ग्लैंड एंड विच प्रोड्यूस केमिकल। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल दे सिक्रेट केमिकल्स। ओके, नेक्स्ट आता है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स। दिस टिश्यू अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, एंड रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, वापिस ओरिजिनल पोजीशन में चले जाना। तो टिश्यू यहाँ पे मूवमेंट कैसे होगा मस्कुलर टिश्यूज में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप। सबसे पहला है स्केलेटल और स्ट्रिएटेड, दूसरा है नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ, थर्ड है कार्डियक मसल्स। दीज आर स्केलेटल मसल्स, these are smooth muscle and these are cardiac muscle। अब हम तीनों का कंपैरिजन देखते हैं। सो सबसे पहले है स्केलेटल मसल, कहाँ पे लोकेटेड होगी, हमारे स्केलेटन में। फंक्शन क्या है इसका, मूवमेंट, हीट एंड पोस्चर को मेंटेन करके रखना। अपीयरेंस कैसा है, दे आर स्ट्रिएटेड। यहाँ पे स्ट्रिएटेड वर्ड का मतलब क्या है, इसको देखो, यहाँ पे देखो आपको छोटे छोटे बैंड्स दिख रहे हैं इस फिगर में, देखो स्ट्रेटेड का मतलब क्या है कि थोड़े बैंड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। सो दिस इज स्ट्रिएटेड मल्टी न्यूक्लिएट। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे न्यूक्लिएट प्रेजेंट है एक सेल में, एंड दिस फाइबर्स आर पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट है कि स्केलेटल मसल वॉल्यूंटरी होती है, जैसे आपके हाथ में स्केलेटल मसल प्रेजेंट है। अब वॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है, जो आपकी विल पावर पे डिपेंड करती है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करती है। आपके हाथ के अंदर वॉल्यूंटरी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स है, तो आपकी मन करेगा तो आप लिखोगे, मन नहीं करेगा तो नहीं लिखोगे। तो ये कैसी मसल्स हैं, वॉल्यूंटरी। जैसे पैरों के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेग मसल्स के अंदर, तो आपका मन करेगा तो आप चलोगे, मन नहीं करेगा तो आप बैठे रहोगे। So these muscles are voluntary muscles, these are striated and these helps in the movement, and इनका लोकेशन क्या है, हमारे स्केलेटन में। सेकंड आता है कार्डियक। कार्डियक वर्ड जहाँ भी आएगा ना, आपको बस ये सोच लेना है कि ये हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सो दीज आर लोकेशन ऑफ कार्डियक मसल इज हार्ट। व्हाट इज द फंक्शन, अब हार्ट का फंक्शन ऑब्वियसली ब्लड को पंप करना होता है। अब दीज मसल्स आर स्ट्रिएटेड, यहाँ पे भी बैंड्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे देखिए आपको बैंड्स दिखाई देंगे कार्डियक मसल्स में, रेगुलर बैंड्स। स्ट्रिएटेड, वन सेंट्रल न्यूक्लियस, ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड बट कार्डियक मसल कंटेन वन न्यूक्लियस एंड दीज आर इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी, अब आप खुद सोचो,
आपका हार्ट की पंपिंग, हार्ट का बीट करना आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है। आप अपनी इच्छा से अपने हार्ट को स्टॉप नहीं कर सकते। आपका हार्ट, आप सोते हो तब भी पंप करता रहता है और आप जगे रहते हो तब भी पंप करता है। सो दिस इज इनवॉल्यूंटरी। लास्ट आता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके इंटेस्टाइन में, यूट्रस में, आईज में, ब्लड वेसल्स में। इनका फंक्शन क्या होता है? पेरिस्टेलिसिस। पेरिस्टेलिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने अपने माउथ से खाना च्यू किया, चबा के, वो खाना किधर जाएगा? आपके ऑइसोफेगस में, ऑइसोफेगस से स्टमक में। अब ऑइसोफेगस एक लंबा सा पाइप प्रेजेंट होता है माउथ और स्टमक के बीच में। यहाँ से फूड का मूवमेंट क्या होगा? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। उसकी वजह से वो खाना हमारे माउथ से नीचे तक, स्टमक तक जाता है। सो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हमारे ऑइसोफेगस में, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस। ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। प्यूपिल साइज, जैसे आपकी आइज़ के में एकदम से अगर टॉर्च, अगर एकदम से आपकी आइज़ पे टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो आपके प्यूपिल जो है वो अपना साइज चेंज कर लेता है, और जैसे ही अंधेरे में जाते हो तो प्यूपिल फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। सो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? स्मूथ मसल्स की वजह से। इरेक्ट्स हेयर, जैसे आप कोई भी डर जाते हो एकदम से, आपके स्किन पे जो हेयर्स प्रेजेंट हैं, आपके हाथों के, पैरों के हेयर्स हैं, वो एकदम से इरेक्ट हो जाते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं। सो ये किसकी वजह से होता है? स्मूथ मसल्स की वजह से। इन पे कोई भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट, बैंड नहीं प्रेजेंट होते हैं, और ये भी सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दीज आर ऑल्सो इनवॉल्यूंट्री, क्योंकि ये भी एक्टिविटीज़ आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये इनवॉल्यूंट्री होती है। देन थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स सेल इन ए मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज मैट्रिक्स? एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि सॉलिड, लिक्विड या जेली फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, इसमें अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। लिम्फोसाइट, मास्ट सेल, फैट सेल, प्लाज्मा सेल, न्यूट्रोफिल्स, फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन फाइबर्स, ये अलग अलग तरह की सेल्स एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं और क्या बनाती हैं फिर? ये कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है? सेल इन ए मैट्रिक्स। ये अलग अलग तरह की कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं। टाइप्स ऑफ वेरियस कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू को हम ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम ही इंडिकेट करता है, इस कनेक्टिव टिश्यू में सेल एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट होंगी, लूजली प्रेजेंट होगी। सेकेंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल एक दूसरे के पास प्रेजेंट होगी। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जब कनेक्टिव टिश्यू थोड़े से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। इन तीनों की हम टाइप्स देखेंगे और इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? इलास्टिसिटी को मेंटेन करना। ठीक है। फाइबर्स एंड सेल्स आर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स और सेल्स, दीज आर द फाइबर्स एंड दीज आर द सेल्स, डिफरेंट सेल्स, ये सब लूजली अरेंज्ड होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर का फंक्शन होता है। कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन में हमने पहले ही पढ़ा है कि ये हमें कुशनिंग का काम करते हैं। टाइप्स क्या हैं? एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू। तो सबसे पहले है एरियोलर टिश्यू, प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड सपोर्ट द एपिथेलियम। इट कंटेन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। ये अलग अलग तरह की सेल्स यहाँ पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका फंक्शन क्या होगा? इट सपोर्ट द ऑर्गन प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, फिल स्पेस बिटवीन मसल फाइबर एंड रैप अराउंड ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स। तो इनका फंक्शन क्या होगा? हमारे एब्डोमन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स, जहाँ पे आपके लंग्स प्रेजेंट हैं, और नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं एब्डोमन। तो उस एब्डोमन के अंदर जो भी खाली स्पेस प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल कैविटी।
तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है? हमारी किडनी हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, यूट्रस, इन सभी ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं एरियोलर टिश्यू। फिल द स्पेस बिटवीन मसल फाइबर। मसल फाइबर हमने पढ़ा था पीछे, मसल फाइबर के बीच में भी जो खाली स्पेस बच जाता है उसको फिल करने का काम किसका होता है? एरियोलर टिश्यू का। एंड रैप अराउंड ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, इनको हम आगे पढ़ेंगे। इनके बीच का जो भी स्पेस होता है वो कौन फिल करके रखता है? एरियोलर टिश्यू। दूसरा आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आर प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड स्टोर फैट। ये ध्यान रखना है, एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? फैट को स्टोर करना। इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर इन कोल्डर एनवायरनमेंट। कोल्डर एनवायरनमेंट में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम किसका होता है? एडिपोज टिश्यू का। तो इसीलिए आप देखेंगे कि व्हेल के अंदर, कैमल का जो हम्प है, पोलर बियर, पेंगुइन्स, इनके अंदर ये एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनको एक तरह से अपनी बॉडी को कवर करके रखना होता है, इंसुलेट करके रखना होता है, और उससे ये हीट को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं। एडिपोज टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। फाउंड एट द बैक ऑफ आई इन द हम्प ऑफ कैमल। हम्प का मत, कैमल के अंदर आपने ऊपर की तरफ देखा होगा एक हम्प प्रेजेंट होता है कैमल के ऊपर, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं? एडिपोज टिश्यू। ब्लबर ऑफ व्हेल, व्हेल की जो आउटर स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं? एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू किस में मिलेंगे? इन्फेंट, छोटे बच्चों में, पोलर बियर में, पेंगुइन्स में, और जो भी एनिमल्स कोल्ड रीजन में मिलते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होगा? वाइट एडिपोज टिश्यू, सॉरी ब्राउन एडिपोज टिश्यू। फिर आता है रेटिकुलर टिश्यू, मेड अप ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, ये जो आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, दीज आर रेटिकुलर टिश्यू। इनका फंक्शन क्या होता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर हो गया, लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, इन सब को सपोर्ट करने का काम करते हैं। फिर आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। मेन फंक्शन क्या होगा? सपोर्ट एंड ट्रांसमिट मैकेनिकल फोर्सेस। ये कम फ्लेक्सिबल होते हैं और लूज कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। डेंस रेगुलर टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। अब डेंस रेगुलर टिश्यू में अब आप इन सेल्स को देखो, एक रेगुलरली प्रेजेंट है यहाँ पे, कोलाजन फाइबर्स बोलते हैं हम इनको, कोलाजन फाइबर, और ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये एक ऑर्डर में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डेंस रेगुलर टिश्यू। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? टेंडन एंड लिगामेंट। ये रेगुलर टिश्यू एनहेंस द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड पोजेस रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग डायरेक्शन ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर। अब क्योंकि एक ऑर्डर में प्रेजेंट है तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब बॉडी के जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको। टेंडन एंड लिगामेंट, ये आपको ध्यान रखना है। टेंडल का फंक्शन, ये दिस इज टेंडन, ये एक बोन है और ये मसल्स हैं। तो टेंडन का फंक्शन क्या होगा? मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम किसका होगा? टेंडन का। और लिगामेंट का काम क्या होता है? एक ये बोन है, एक ये बोन है, और दोनों को कनेक्ट करने का काम ये क्या कर रहा है? लिगामेंट। ठीक है, तो टेंडन बोन टू बोन, सॉरी, टेंडन अटैचेस बोन टू मसल्स एंड लिगामेंट अटैचेस बोन टू बोन। फिर आता है डेंस इरेगुलर टिश्यू। यहाँ पे देखिए कोई अरेंजमेंट नहीं है रेगुलरली, तो टिश्यूज रैंडमली प्रेजेंट है यहाँ पे, और एक मैश लाइक नेटवर्क बना लेते हैं, मैश जाली जो भी होती है, छलनी जैसा नेटवर्क बना लेते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द डर्मिस ऑफ
स्किन, आपकी स्किन की डर्मिस, स्किन की जो लेयर है उसमें प्रेजेंट होते हैं डेंस इरेगुलर टिश्यू। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एक तो वो टिश्यू होते हैं जो सपोर्टिव फंक्शन होता है जैसे कार्टिलेज एंड बोन, एक वो टिश्यू होते हैं जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं जैसे ब्लड एंड लिम्फ। तो पहला है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज प्रेजेंट मोस्टली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, और अडल्ट में क्या होगा, कार्टिलेज बोन से रिप्लेस हो जाता है। ह्यूमन में कार्टिलेज किस में प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, जो आपकी बैकबोन है, बैकबोन किसकी बनी होती है, बहुत सारे वर्टिब्रे की, एंड दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। एक्सटर्नल ईयर, नोज एंड हैंड। आपका जो नोज़ है, एक तरह से आप नोज़ को पकड़ के घुमा सकते हो, अपने कानों को पकड़ के घुमा सकते हो। तो यहाँ पे बोन ना हो के क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, बट इट इज़ फर्म टू। आपका कान आप मोड़ोगे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये इलास्टिक है बट फर्म है, फर्म अपनी पोजीशन पे स्टेबल है। कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट। ये जो सेल्स हैं दीज आर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, और ये एक स्पेस है यहाँ पे, दिस इज लेक्यूने। कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट cells. Chondrocyte light in the cavity known as lacunae. Lacunae, it is a group of 2 to 4 cells. तो इसमें 2 सेल्स होती हैं या 4 सेल हो जाती हैं। कॉन्ड्रोसाइट किस में प्रेजेंट होंगी, लेक्यूने में, और लेक्यूने के अंदर 2 सेल भी होती हैं। यहाँ पे 2 सेल दिखाई हैं, जैसे किसी में 4 सेल होती हैं। फिर आता है बोन। Bone is the hardest connective tissue and help in maintaining shape and posture of the body. आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो किसकी हेल्प से मेंटेन होता है, बोन्स की वजह से, ठीक है। दे आर रिच इन कोलेजन फाइबर एंड कैल्शियम, और इसकी वजह से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता है। बोन की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स। दीज आर द ओस्टियोसाइट्स एंड दीज आर प्रेजेंट इन द लेक्यूने। ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो स्पेस होगा उसको लेक्यूने बोलेंगे। एंड सीक्रेट द मैट्रिक्स, द अब ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स से देखो फाइबर लाइक एक्सटेंशन अराइज हो रही हैं, इनको हम बोलते हैं कैनेलिकुलाई। दिस चैनल हेल्प इन कम्युनिकेशन अमंग ऑस्टियोसाइट एंड कैपिलरीज। देखो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बोन की सेल किसकी बनी होती हैं, बोन की जो सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स। और ये जो सेल्स हैं ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स इन सेल से अराइज होती हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, कैनलिकुलाई, ठीक है। अब बोन्स, स्पॉन्जी बोन इज प्रेजेंट इन द कोर। जब आप बोन को कट करके देखते हैं तो सेंटर में जो बोन होगी दैट इज स्पॉन्जी बोन, और आउटसाइड जो प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। ऑस्टियोन इज द स्पिंडल शेप यूनिट प्रेजेंट इन द कॉम्पैक्ट बोन। अब जो स्पॉन्जी बोन है उसमें ऑस्टियोन प्रेजेंट नहीं होंगे, कॉम्पैक्ट बोन में ये ऑस्टियोन प्रेजेंट है। इसे एक ऑस्टियोन को जूम करके यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द कंसेंट्रिक लेयर। ये जो कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक सर्कल में प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। इस सर्कल के अंदर अलग अलग तरह की छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। Capillaries and nerve passes through a central channel known as Haversian canal. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैनाल प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू कैपिलरीज एंड नर्व्स पास होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्लड का और नर्व्स का कॉन्टीन्यूस सप्लाई होता है, तभी तो छोटे बच्चे की बोन और कॉन्टीन्यूसली ग्रो करती हैं, फिर अडल्ट बोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर आता है ब्लड। ब्लड इज मेड अप ऑफ वेरियस सेल प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब वो सेल कौन कौन सी होती हैं, प्लेटलेट्स, WBC, RBC एंड दिस इज द प्लाज्मा। सो RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। WBC का फंक्शन क्या होता है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम। जैसे बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल
बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं तो उनको किल करने का काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग करने का। अब प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन, वाटर, हार्मोन, सॉल्ट, और जिससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। फिर आता है लिम्फ। अब लिम्फ ड्रेन इनटू द ब्लड, यहाँ पे देखिए आप, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट है, टिश्यूज के अंदर जब ब्लड का सप्लाई होता है तो ब्लड की कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड बाहर आ जाता है, ठीक है। अब वो जो फ्लूइड कलेक्ट कौन करता है, लिम्फेटिक वेसल्स, और ये कलेक्ट करके वापस ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है लिम्फ का, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो अगर आपसे लिम्फ का फंक्शन पूछते हैं तो आपको वन वर्ड में बताना है कि ये फैट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फैट जो है वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है, फैट को एब्जॉर्ब कौन करवाता है, लिम्फ। So lymph drain into the blood and transport absorb fat to the blood. lymph ultimately कहाँ पे जाके ड्रेन होता है, ब्लड के अंदर, और ये क्या करता है, फैट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विच कैन नॉट एंटर द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, क्योंकि फैट ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, और इसका एब्जॉर्प्शन पहले किसके थ्रू होता है, लिम्फ से। फिर जो लिम्फ है वो डायरेक्टली फिर ब्लड में रिलीज करता है। दे हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिन एंड वेस्ट मटेरियल। जो भी टॉक्सिन और वेस्ट मटेरियल है वो टिश्यूज से कलेक्ट करके लिम्फेटिक वेसल्स ब्लड में रिलीज करती हैं। ब्लड से फिर वो किडनी के थ्रू या फिर जो भी स्किन के थ्रू ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डब्ल्यूबीसी विच हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन। तो लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती हैं जिससे हमारी बॉडी इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प मिलता है, ठीक है। नाउ दिस लास्ट इज द नर्वस टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू मेक द नर्वस सिस्टम, और नर्वस टिश्यू किसका बना होता है, न्यूरॉन्स का। अब हम एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन किसका बना होता है, ये सेंटर में सेल बॉडी होता है। अब दिस इज द सेल बॉडी एंड दिस इज द एक्सॉन, और टर्मिनल में क्या प्रेजेंट होती है, नर्व एंडिंग। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ, ये एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसके सराउंडिंग में। सो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, एंड फ्रॉम दिस सेल बॉडी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। अब देखो डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है, ये सिग्नल को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। अब सेल बॉडी से एक लॉन्ग एक्सटेंशन अराइज करती है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड एंड टू फॉर्म नर्व्स। जैसे ये एक न्यूरॉन है, अगला न्यूरॉन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा एंड टू एंड, तो ये क्या बना लेगा, पूरा एक नर्व बना लेते हैं। न्यूरॉन आर फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। आपकी ब्रेन में न्यूरॉन प्रेजेंट है, स्पाइनल कोड जो हमारे बैकबोन में एक कोड रन करती है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। जैसे यहाँ से कोई भी कोल्ड का या हीट का कोई भी यहाँ पे स्टिमुलस रिसीव होता है, वो स्टिमुलस बहुत फास्ट आपके ब्रेन तक पहुँच जाता है। फिर ब्रेन तक पहुँचने के बाद आप कोई एक्शन ले पाते हो, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी को ठंड लगती है इन्वायरमेंट में, तो हमारे स्किन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो उस स्टिमुलस को, ठंड के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फिर आप क्या पहन लेते हो, जैकेट पहन लेते हो। गर्मी लग रही है तो आप पंखा चला लेते हो। तो ये हमारी बॉडी के स्टिमुलस होते हैं, उस स्टिमुलस को न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है, फिर हम एक्शन लेते हैं। तो ये सारा फंक्शन किसका होता है, नर्वस टिश्यू का। अब आपका चैप्टर ओवर है, ऑल द बेस्ट। इसके बाद आप टेस्ट होएगा।